जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का पेपर ख़त्म हो चुका है। 30 तारीख को एसएससी जीडी का लास्ट पेपर था, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम होने बाकी हैं, जहाँ जहाँ धांधली की खबरें पाई गई थी, जहाँ जहाँ पेपर कैंसिल हो गए थे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सभी स्टूडेंट के मन में एक ही विचार होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसे मिलेगा, हमारा 60 नंबर है तो हमारा सिलेक्शन होगा या फिर हम रेस करके ही बाहर हो जाएंगे। इन्हीं सारे टॉपिक पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी का पेपर कई शिफ्ट में हुआ। अब जिनका नंबर कम होगा वो सोच रहे होंगे कि मेरी शिफ्ट का पेपर कठिन था। जिनमें ज़्यादा कठिन पेपर आए होंगे वो सोच रहे होंगे कि मुझे नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर बढ़ जाएंगे। कई लड़के ऐसे होंगे जो 70 प्लस होंगे, अपने आप को पूरी तरह सेफ मान रहे होंगे। कई लड़के होंगे जो 70 से कम होंगे, वो अपनी तरफ से पूरी तरफ से सेफ मान रहे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस बार एसएससी जीडी ने जो खेला किया है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि हम सेफ हैं या अनसेफ हैं, हम फाइनल में जाएंगे या फिर फाइनल से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मुजफ्फरपुर में आपने देखा होगा, इलाहाबाद में देखा, कानपुर नगर में देखा और छत्तीसगढ़ हरियाणा की खबरें सुनी। तो ऐसे कई जगहों पे सेंटर पे धांधली की खबरें पाई गई हैं। 13-13 लाख रुपए में सीट बिकने की खबरें पाई गई हैं। कई लड़के पकड़े भी गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप 70 प्लस करके भी सेफ हैं। हाँ, लेकिन कट ऑफ का एक अनुमान यही लगाया जा सकता है कि अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति एग्ज़ाम दिया है और जनरल डिस्ट्रिक्ट से है तो 70 प्लस अपने आप को सेफ मान सकता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है घट भी सकते हैं। इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। यूपीएससी में आपने देखा ही होगा कि जो लड़के 140 प्लस थे वो अपने आप को पूरी तरह सेफ मान रहे थे, लेकिन कट ऑफ कितनी गई? जनरल की 148 क्वेश्चन, 160 में 148 क्वेश्चन मायने रखता है दोस्तों। ओबीसी की 146, बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप 160 क्वेश्चन है, 140 प्लस है तो आप मानेंगे कि आप सेफ हैं। लेकिन कट ऑफ ने ऐसा खेला किया कि केवल फिजिकल में ही लड़के बाहर हो गए। अभी तो फाइनल मेरिट आने बाकी ही है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि कट ऑफ के ज़्यादा चक्कर में आप मत पड़िए। अगर आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम है, रेलवे का है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। आप देखिए कि क्या कारण रहा कि आपका इस बार भी 60 से 70 क्वेश्चन प्लस नहीं हो पाए। उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन तीनों पे ऐसी कमांड कर लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो आप 90% से ऊपर इन तीनों में पा जाएँ।